गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर लर्निंग व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 3, पेज नंबर 19, लेसन नंबर 3, शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। शब्द नल, कमल, अजगर। जब न के साथ ल मिला तो नल बना। नल का कुछ अर्थ होता है। जब ल के साथ न मिला तो लन बना। लन का कोई अर्थ नहीं होता है। जब क म और ल मिले तो कमल बना। कमल का कुछ अर्थ होता है। जब म क और ल मिले तब मकल बना। मकल का कोई अर्थ नहीं होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें क्या बताया गया? शब्द के बारे में बताया गया है कि जब न और ल मिला तो नल बन गया। लेकिन नल का अर्थ होता है, ये हमको पता है नल किसे कहते हैं। लेकिन जब ल और ल के साथ न मिला तो क्या बना? लन। लन का कोई अर्थ नहीं होता है। वैसे ही कमल बना तो कमल का अर्थ होता है, क्योंकि कमल का एक फूल आता है। और जैसे उसको उल्टा कर दिया तो म क ल बना। मकल का कोई अर्थ नहीं होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जब कोई अर्थ निकले तब वह मेल शब्द कहलाता है। क्या कहा गया? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल का जब कोई अर्थ निकले, मीन्स जैसे कि नल का अर्थ निकलता है, कमल का अर्थ निकलता है। अगर अर्थ निकले तब वह मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे मकल भी एक शब्द बन गया, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए वो शब्द नहीं कहलाएगा। कमल क्या निकलता है? उसका शब्द वर्णों का मेल भी हुआ है और उसका अर्थ भी निकलता है, इसलिए वो क्या है? एक शब्द है। ध्यान दो, शब्द में वर्णों के साथ मात्राएं भी लगी हो सकती है, जैसे राम, मुकुट, पेठा, कौशल। शब्द में संयुक्त अक्षर भी आ सकते हैं, जैसे छज्जा, भक्त, बच्चा, प्रसून, सर्प। ये सब क्या है? संयुक्त अक्षर शब्द है। वाक्य, तुमने पढ़ा कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है। अब शब्दों के मेल से देखो कि क्या होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें क्या बताया गया कि जो वर्णों का जो मेल होता है, जिसके न और ल, तो क्या बनता है? शब्द बनता है वर्णों के मेल से। अब देखना क्या है कि शब्दों के मेल से क्या बनता है। जैसे कि अहमद पाठशाला गया। अहमद, पाठशाला और गया अलग अलग शब्द है। इनके मेल का कुछ अर्थ निकलता है। इनका मेल वाक्य कहलाता है, क्योंकि हमने आगे देखा कि जो शब्दों का अर्थ निकलता है वो ही शब्द कहलाते हैं, और जो वाक्यों का भी अर्थ निकलेगा वही वाक्य कहलाएगा। जैसे कि अहमद, पाठशाला और गया अलग अलग शब्द है, लेकिन इनके मेल का कुछ अर्थ निकला है, इसलिए इन्हें वाक्य कहेंगे। यदि इनके मेल का क्रम बदल दे तब इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे पाठशाला अहमद गया पाठशाला, गया पाठशाला अहमद। ये मेल अटपटे लग रहे हैं, अतः इन्हें वाक्य नहीं कह सकते। ओके, हमने आगे ही देखा उस तरह के जिसका अर्थ निकले वही वाक्य कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के उस मेल को वाक्य कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता है। वाक्य हमारी भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। वाक्य सुनकर ही हम दूसरों की बात ठीक से समझ सकते। वाक्य बोलकर ही हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते। जैसे रीना पुस्तक कहने से बात समझ में नहीं आती। अब इन शब्दों से बने वाक्य को देखो। रीना पुस्तक पढ़ती है, रीना पुस्तक खरीदती है, रीना पुस्तक लाती है। शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ दे सार्थक वाक्य कहलाता है। सार्थक वाक्य मतलब सही वाक्य कहलाता है। ओके, जैसे रीना पुस्तक, तो ये कैसे हो गया? दो सिर्फ शब्द हो गए। रीना और पुस्तक अलग अलग शब्द है और इसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। हमको नीचे चित्र में बताया गया रीना पुस्तक पढ़ती है, रीना पुस्तक खरीदती है, रीना पुस्तक लाती, तो इनका अर्थ भी निकला, इसलिए क्या ये वाक्य कहलाए। अभ्यास, बोलने की बारी। बोल बोल कर पढ़ो और याद करो। अर्थ, मीनिंग, शब्द, वर्ड, वाक्य, सेंटेंस। उत्तर बताओ। ब और स से बने दो दो शब्द बताओ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको आपके PDF में दे दिया जाएगा। अभी हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है।